एवरी ईयर 7 लाख पीपल डाई ड्यू टू सुसाइड। हमारे देश भारत में हर साल 1 लाख से अधिक सुसाइड कमिट होते हैं। 10, 12, जेई मेंस और ना जाने कितने एग्जाम के रिजल्ट के बाद न्यूज में आता है कि कई स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किए। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब आया था। कई बार स्टूडेंट अपने फैमिली को लेकर के खुद पर इतना प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि उन्हें सुसाइड जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। और ये केवल स्टूडेंट की बात नहीं है, आज की यंग जनरेशन भी कुछ इसी तरह के डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। कोई जॉब को लेकर के तो कोई फैमिली को लेकर के, सभी एक तरह के मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। तो क्या है ये डिप्रेशन जो व्यक्ति को सुसाइड जैसे थॉट लाने पे विवश कर दे रहा है? और इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के सॉल्यूशन पर भी आज बात करेंगे। डिप्रेशन, जिसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, डिप्रेशन इज अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। डिप्रेशन में व्यक्ति में लंबे समय तक किसी भी काम में मन नहीं लगता। किसी भी एक्टिविटी को करते समय नॉर्मल इंसान जो हैप्पीनेस फील करता है, डिप्रेशन में इसी हैप्पीनेस की बहुत कमी होती है। हमारा जो रेगुलर मूड चेंज होता है और हम जो हर दिन फील करते हैं, डिप्रेशन इन दोनों से अलग है। ये हमारे लाइफ का हर एस्पेक्ट जैसे रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, इन सभी को प्रभावित करता है। आसान भाषा में समझे, डिप्रेशन में ऐसा लगता है कि आप एक अंधेरे सुरंग में फंस गए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आपको फील होगा कि मानो आपके कंधे पे किसी ने बहुत भारी वजन रख दिया हो, जिससे आपको सोचने में, चलने में काफी कठिनाइयां होती है। चलने से मतलब है डिसीजन के लिए कोई कदम उठाना। अगर किसी को लग रहा है कि डिप्रेशन केवल एक स्पेसिफिक पर्सन को होता है, तो आप यहाँ पर गलत हैं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। जो लोग अब्यूज, लॉसेस और अदर स्ट्रेसफुल इवेंट से सफरिंग करते हैं, उन लोगों में ग्रेजुअली डिप्रेशन डेवलप होने लगता है। 3.8% ऑफ द पॉपुलेशन हर दिन डिप्रेशन का अनुभव करती है। अप्रोक्सीमेटली 280 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड हैव डिप्रेशन। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डिप्रेशन 50% से अधिक है। एवरी ईयर मोर देन 7 लाख पीपल डाई ड्यू टू सुसाइड, जिनका अधिकतर संबंध डिप्रेशन से होता है। डिप्रेशन क्या होता है ये समझ आ गया होगा। क्योंकि डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि कभी भी आपको या आपके किसी भी रिलेटिव में ये सिम्टम्स दिखे तो आप समझ सको कि वो डिप्रेशन से सफर कर रहा है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। वे लगातार लो मूड में या सैड मूड में होते हैं, फीलिंग होपलेस एंड हेल्पलेस। इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लगता है, उनका रोने का मन होता है लेकिन वो रो नहीं सकते। फीलिंग गिल्टी, भले ही उन्होंने कोई गलती नहीं किया लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने काफी बड़ी गलती कर दी। उन्हें हर समय इरिटेटिंग फील होता रहता है। किसी भी चीज को लेकर वे मोटिवेटेड नहीं रहते, किसी भी चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते, डिसीजन लेने में मुश्किल होता है। उन्हें किसी भी तरह का एंजॉयमेंट फील नहीं होता अपने लाइफ में, हमेशा परेशान और चिंतित रहते हैं। और सबसे डेंजर सुसाइडल थॉट, उनको खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लगते हैं। अब हर व्यक्ति को अलग अलग टाइम पीरियड के इस तरह के इमोशन फील होते रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि किसी दिन आपको बहुत हैप्पीनेस फील होता होगा, तो किसी दिन बहुत सैड, किसी दिन बहुत एनर्जेटिक रहते होंगे, तो किसी दिन बहुत सुस्त। इसी सबको ध्यान में रखकर के डिप्रेशन के टाइप्स बनाए गए हैं। पहला मेजर डिप्रेशन, दूसरा पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तीसरा बाइपोलर डिसऑर्डर, चौथा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, पांचवा साइकोटिक डिप्रेशन, छठा प्रीमेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर, सातवां सिचुएशनल डिप्रेशन। आइए इनके बारे में जानते हैं। ज्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं, जानते हैं कि ये क्या है और इनके क्या क्या सिम्टम्स है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति वीक के अधिकांश दिन डिप्रेस्ड रहता है। मोस्ट ऑफ द डे या तो टेंशन में होता है या बेचैन रहता है। कंसंट्रेटिंग करने में परेशानी होती है क्योंकि आप हर समय चिंतित रहते हैं किसी बुरे चीज के होने की संभावना को लेकर। इसमें ऐसा फील होता है कि आप खुद का कंट्रोल खो रहे हो खुद पर से। इसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार है। पहला, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन योर एक्टिविटीज, वेट लॉस और वेट गेन, बीइंग टायर्ड एंड विदाउट एनर्जी, फीलिंग वर्थलेस एंड गिल्टी, ट्रबल इन कंसंट्रेटिंग एंड मेकिंग डिसीजन, थॉट ऑफ सुसाइड। पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इस तरह के डिप्रेशन में व्यक्ति लास्ट 2 ईयर या उससे अधिक समय के लिए डिप्रेस्ड रहता है। इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं। पहला, चेंज इन योर एपेटाइट, मतलब या तो कुछ भी खाने का मन नहीं होता या फिर इतना खाते हैं कि आप आज से पहले उतना कभी नहीं खाए हो। दूसरा, स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल। थर्ड, लैक ऑफ एनर्जी और फटीग। चौथा, लो सेल्फ रिस्पेक्ट। पांचवा, ट्रबल कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन। बाइपोलर डिसऑर्डर, ये काफी दिलचस्प डिप्रेशन। अब ये बात सुनकर आप कमेंट में कुछ बोलो। उससे पहले मैं बता दूं, मैं डिप्रेशन को दिलचस्प नहीं बोल रहा हूं, मैं इसके सिम्टम्स को दिलचस्प बोल रहा हूं। इसमें व्यक्ति में डिप्रेशन बिल्कुल ग्राफ की तरह काम करता है। अचानक से कोई भी इमोशन या तो एकदम हाई हो जाता है या एकदम लो हो जाता है। कभी अचानक इतना खुशी होगा कि उसे आप शब्दों में बता नहीं सकते, तो अचानक इतना दुखी हो जाओगे कि उसे भी बता नहीं सकते। अब ये सब इमोशन अलग अलग दिन नहीं होते। इस डिप्रेशन में इस तरह के इमोशन एक दिन में कई बार होते हैं। या तो कभी आपको एकदम एनर्जेटिक फील होगा या एकदम कभी थका हुआ। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसका शॉर्ट फॉर्म सैड है। इस तरह का डिप्रेशन अधिकतर विंटर मंथ में होता है, क्योंकि विंटर में दिन छोटा और रात लंबा होता है, जिसके कारण इंसान सनलाइट में कम रहता है। आपने भी महसूस किया होगा कि विंटर में जब आप कई दिनों तक घर में रहते हो, फिर अचानक से आपको गुमसुम लगने लगता है, अचानक अकेलापन लगने लगता है। इस तरह के डिप्रेशन से डील करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि इन दिनों व्यक्ति को हर दिन कम से कम 15 से 30 मिनट के लिए ब्राइट लाइट में बैठना चाहिए। साइकोटिक डिसऑर्डर,
आपने कई हॉरर मूवी देखा होगा कि उस मूवी के एक किरदार को कोई अदृश्य शक्ति परेशान करती रहती है। उसे अचानक से कोई दिखाई देता है या कुछ अजीब सा सुनाई देता है, उसे पूरा बिलीव हो जाता है कि कोई तो है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी तरह के सिम्टम साइकोटिक डिसऑर्डर में पाए जाते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, जिसमें व्यक्ति को या तो कुछ अजीब दिखाई देता है या फिर कुछ अजीब सुनाई देता है जबकि वहाँ पर कुछ नहीं होता। सेकंड, डिल्यूजन, मतलब फॉल्स बिलीफ, ऐसा बिलीफ जिसमें आपको लगता है कि आप किसी से बैठ कर बात कर रहे हो लेकिन आसपास के लोगों को वो व्यक्ति नहीं दिखाई देता, केवल वो आपके माइंड में ही होता है। इस तरह के बिलीफ को डिल्यूजन बोलते हैं। तीसरा, पैरानोइया, इसमें तो व्यक्ति को इतने गलत तरीके से बिलीव हो जाता है कि कोई तो है जो उसे एकदम नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, इस तरह का डिप्रेशन जनरली वुमेन में पीरियड के दौरान देखा जाता है। वे इन दोनों डिप्रेस रहते हैं और साथ ही में उनमें कुछ इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं जैसे मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, फटीग्स, चेंज इन एपेटाइट और स्लीपिंग हैबिट। सिचुएशनल डिप्रेशन, कभी कभी आपके लाइफ में काफी स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाते हैं, जैसे आपके फैमिली में किसी का डेथ होना, डाइवोर्स, जॉब का चला जाना, इस तरह के इवेंट जिसके कारण आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम डिप्रेशन से फाइट करके डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं? लेकिन सॉल्यूशन जानने से पहले डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ भ्रांतियां हैं, मतलब मिथ्स है, जिनके बारे में जानना आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी टॉपिक का गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिसगाइड कर सकता है एक सही डिसीजन लेने से। वे कौन कौन से मिथ्स हैं, आइए देखते हैं। इट्स नॉट अ रियल इलनेस। सबसे पहला मिथ यही है कि लोग इसे बीमारी मानते ही नहीं। लोगों को लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ एक फीलिंग है। डिप्रेशन फीलिंग नहीं, दिस इज अ मेंटल इलनेस। हार्ड वर्क बीट डिप्रेशन। ऑलमोस्ट 6 में से एक व्यक्ति डिप्रेस से अफेक्टेड है। अब एक डिप्रेशन का समय जो फील कर रहे होते हैं वे उस फीलिंग से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हार्डवर्क की हेल्प लेते हैं, लेकिन हार्डवर्क आपको तभी तक बेटर फील करवा सकता है जब तक आप वर्क करते रहेंगे। हेल्थ मीन्स मेडिसिन फॉर लाइफ। लोगों को लगता है कि वे अगर डॉक्टर की मदद लेंगे, डॉक्टर उन्हें दवाई लिख के देगा। दवा भी डिप्रेशन को दूर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट में से एक है, लेकिन हर समय डॉक्टर आपको केवल मेडिसिन लिखकर नहीं देता है। अध्ययनों से पता चला है कि टॉक थेरेपी से लो से मीडियम रेंज के डिप्रेशन को ठीक किया जाता है, क्योंकि इनके लिए टॉक थेरेपी दवा के समान ही काम करता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि क्या है डिप्रेशन के उपचार। सबसे पहले डॉक्टर द्वारा किए गए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। डॉक्टर हमेशा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का उपयोग करता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को टॉक थेरेपी भी कहते हैं। ये सबसे इफेक्टिव वे है डिप्रेशन को ट्रीट करने का। इस थेरेपी में आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज किया जाता है। आपको किसी भी प्रॉब्लम से फेस करने की स्किल को इम्प्रूव किया जाता है। आप नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग से कैसे आप डील करते हैं इस पे बात किया जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अलग अलग टाइप है। फर्स्ट, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सेकंड, इंटरपर्सनल थेरेपी। थर्ड, बिहेवियर थेरेपी। फोर्थ, एमबीसीटी माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। इस तरह की थेरेपी डॉक्टर मीडियम टू हाई डिप्रेशन वाले लोगों को देते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर, कैसे उसमें एकदम गलत तरीके से बिलीव हो जाता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन हाई डिप्रेशन माइल्ड टू हाई डेवलप होता है। तो अगर आप इसे माइल्ड स्टेट में अगर फाइंड कर लोगे तो आप इसे घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं। और फाइंड करने के लिए मैंने वीडियो को शुरू में ही बताया कि कैसे आप सिम्टम्स को देख करके आप पता कर सकते हैं कि आप डिप्रेस्ड हो या नहीं। माइल्ड स्टेट के डिप्रेशन से डील करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको जितना हो सके डिप्रेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कुछ गलत हो रहा है या नहीं। जब हम बड़े होते जाते हैं तो समय के साथ साथ हमारी बाहर की एक्टिविटी कम होने लगती है। तो आप दिन में कभी भी जब भी आपको टाइम मिले खेलने के लिए निकल जाइए, एक्सरसाइज करें, खुद को फिजिकली स्ट्रांग रखें, 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करें, जिससे आपके माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। खुद को अकेले रखने से हमेशा बचाएं। एक टिप और देना चाहूंगा, अगर पॉसिबल हो तो आप साइकोलॉजिकल डॉक्टर से जरूर मिले। मैंने भी अपने डिप्रेशन को कुछ इसी तरीके से कम किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे हो। इस वीडियो के माध्यम से आपको डिप्रेशन से फाइट करने में हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर लिखें कि आप डिप्रेशन के बारे में क्या सोचते हैं या फिर आप कैसे अपने डिप्रेशन से डील करते हैं। डिप्रेशन से डील करने का संबंध सीधा हेल्दी लाइफ स्टाइल से है। हेल्दी लाइफ स्टाइल वाले पर्सन को डिप्रेशन काफी कम होता है, और हेल्दी लाइफ स्टाइल में खाना काफी इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ ऊपर आ रहे इस वीडियो में मैंने बताया कि फास्ट फूड कैसे आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल को इफेक्ट करती है। थैंक यू।